आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 24 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 24 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। बार कौन सा है? मंगलवार। क्या है? मंगलवार। विक्रम संवत 2082। क्या है? विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। क्या है? शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? अलग अलग राज्यों में कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्या है टॉपिक? अलग अलग राज्यों में कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो राज्य, क्षेत्र या स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम। तो पूर्वोत्तर राज्य। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य में खेती को किस नाम से जानते हैं? झूम या झूमिंग कृषि। क्या है? झूम या झूमिंग कृषि। अगला है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। क्या है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कृषि को किस नाम से जानते हैं? देप्पा, डाहिया या बेबर। क्या है? देप्पा, डाहिया या बेबर के नाम से जानते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगले है ओडिशा। क्या है अगला राज्य? ओडिशा। तो ओडिशा में कृषि को किस नाम से जानते हैं? पामा डाबी या कोमान या ब्रिंगा। क्या है? पामा डाबी या कोमान या ब्रिंगा। अगला राज्य है राजस्थान। क्या है अगला राज्य? राजस्थान। तो राजस्थान में कृषि को किस नाम से जानते हैं? बात्रा, बालरे या बालतरे। क्या है? बात्रा, बालरे या बालतरे। किस राजस्थान राज्य में। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कृषि को किस नाम से जानते हैं? पोंडू या पोंडा। क्या है? पोंडू या पोंडा। अगला राज्य है मेघालय। क्या है अगला राज्य? मेघालय। तो मेघालय में कृषि को किस नाम से जानते हैं? बोगमा। किसे? क्या? बोगमा। क्या है? बोगमा के नाम से। अगला राज्य है पश्चिमी घाट। क्या है? ये क्षेत्र पश्चिमी घाट क्षेत्र। तो यहाँ किस नाम से जानते हैं? कुमारी नाम से। कृषि को किस नाम से जानते हैं? कुमारी नाम से। अगला राज्य है झारखंड। क्या है अगला राज्य? झारखंड। तो झारखंड में कृषि को किस नाम से जानते हैं? कुरुबा। क्या है? कुरुबा नाम से। अगला क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र। क्या है अगला? हिमालय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र में कृषि को किस नाम से जानते हैं? खिल नाम से। किससे? खिल। अगला राज्य है मणिपुर। क्या है अगला राज्य? मणिपुर। तो मणिपुर में कृषि को किस नाम से जानती है? पामलू। क्या है? पामलू नाम से। अब है अगला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार को किस नाम से जानते हैं कृषि को? यहाँ दीपा नाम से। कैसे? दीपा नाम से। चलिए अब हम 24 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, किस देश को 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो भारत देश को 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी भारत सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 में वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 में वित्तीय अनुशासन और
ऋण प्रबंधन में ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन बी ओडिशा राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, लगभग 8,931 दिनों तक सेवा देकर भारत ने सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख कौन बने हैं? तो लगभग 8,931 दिनों तक सेवा देकर भारत में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख नरेंद्र मोदी बने हैं। ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटेन में आयोजित कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन में आयोजित कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से ऋतुपर्णा सेनगुप्ता भारतीय महिला को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में SEVEN 7 VOLCANIC वॉलनेकनिक SUMMITS समिट पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो भूपाति राजू अनमिश वर्मा भारतीय पर्वतारोही ने सबसे कम समय में 7 वॉलकेनिक समिट पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी भूपाति राजू अनमिश वर्मा सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, कपड़ा टेक्सटाइल निर्यात के क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? तो कपड़ा टेक्सटाइल निर्यात के क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य तमिलनाडु रहा है। ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, 900 करियर गोल का आंकड़ा छूने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 900 करियर गोल का आंकड़ा छूने वाले दूसरे पुरुष लियोनेल मेसी फुटबॉलर बने हैं। ऑप्शन सी लियोनेल मेसी सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद के लिए किस नेता का चयन किया गया है? तो हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद के लिए अनुतिन चर्नविराकुल नेता का चयन किया गया है। ऑप्शन बी अनुतिन चर्नविराकुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने देश का पहला LPG ATM किस शहर में शुरू किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने देश का पहला LPG ATM गुरुग्राम शहर में शुरू किया है। ऑप्शन सी गुरुग्राम सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, विश्व क्षय रोग, विश्व टीबी दिवस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाए जाते हैं? ऑप्शन सी 24 मार्च। तो विश्व क्षय रोग दिवस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए अब हम 23 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, भारत में चुनावों का संचालन करने वाले निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 324 सही आंसर। प्रश्न नंबर 2,
भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया है? ऑप्शन बी म्यांमार। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन सी माल्टा देश। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, RISA टाइमलेस ट्रैवल ब्रांड को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में किया गया? ऑप्शन बी असम राज्य। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, 18वीं लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी साध्वी निरंजन ज्योति। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, लघु जल विद्युत विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 23 मार्च। सही आंसर। आप सभी से 23 मार्च की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, असम कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो असम भारत के 7 राज्यों से सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का पूर्वी द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का पूर्वी द्वार असम को कहते हैं। प्रश्न तीसरा, चिकन नेक रेखा की लंबाई कितनी है? तो चिकन नेक रेखा की लंबाई 22 किलोमीटर है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, रेड क्लिक रेखा किन किन देशों के बीच है? प्रश्न नंबर दूसरा, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? प्रश्न नंबर तीसरा, डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।